हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के सीरीज रिव्यू एंड माइलस्टोन सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो ये सीरीज अभी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो साउथ अफ्रीका इस समय इंडिया का टूर कर रहे हैं, जो कि 16 को स्टार्ट हुआ था एंड 9 को कंक्लूड होगा। इनके टूर में 3 ओडीआई मैचेस, 3 T20I मैचेस और एक वन ऑफ टेस्ट मेंशन है। सो उसके हिसाब से जो अभी ओडीआई मैचेस स्टार्ट हुए थे उसमें इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देके 3-0 से अपने नाम उस सीरीज को किया था, जो कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में हुआ था। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ रिव्यू देती हूँ आपको। फर्स्ट ओडीआई में इंडिया ने टॉस जीतकर 265 फॉर 8 का स्कोर बनाया, जिसमें साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गए 37.4 ओवर में 122 रन पे। इंडिया ने वो जीत 143 रन से अपने नाम दर्ज करी। स्मृति मंदाना को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। 117 उन्होंने बनाए थे 127 गेंद बॉल्स में, तो उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। सेकंड ओडीआई की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया और 325 फॉर 3 का उन्होंने एक टोटल बनाया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था पर फील्डिंग चूज करके उन्होंने जब चेस किया तो वो मात्र 4 रन से शॉर्ट हो गए एंड 325 फॉर 6 पे उनकी पारी खत्म हुई, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने 103 नॉट आउट बना के 88 बॉल्स में उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। थर्ड ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो उसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर 215 रन 8 विकेट के नुकसान पे बनाए, जिसमें इंडिया ने 40.14 बॉल्स और यूज करके उस टारगेट को बहुत इजीली चेस डाउन कर लिया। 220 बनाए उन्होंने 4 विकेट के नुकसान पे, जिसपे इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम वो विक्ट्री दर्ज करी, जिसमें दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। 2 विकेट उन्होंने 27 रन देकर उनको ये खिताब मिला था। अब अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज का, तो वो खिताब स्मृति मंदाना को मिला। 343 रन उन्होंने बनाए। उन्होंने पहले मैच में 117, दूसरे में 136, तीसरे में 90 बनाकर अपना ये 343 का टोटल बनाया। साथ ही साथ उन्होंने एक विकेट लिया था सेकेंड ओडीआई में। एंड इंडिया का अगर ओवरऑल हमें अंकित बात करती हूँ तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, जिसमें बॉलिंग में दीप्ति शर्मा ने 6 विकेट लेके वो ओवरऑल इस ओडीआई सीरीज की हाईएस्ट विकेट टेकर बनी, जिसमें उन्होंने हर मैच में 2-2 विकेट लेकर इंडिया के लिए भी मोस्ट विकेट्स उन्होंने चटकाए थे। साउथ अफ्रीका का अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका में लॉरा वुलवार्ट ने 200 रन बना के वो साउथ अफ्रीकन साइड की हाईएस्ट स्कोरर बनी। पहले मैच में भले ही 4 रन बनाए थे उन्होंने, पर अगले मैच में नॉट आउट 135 की जो पारी उन्होंने खेली, उसके बाद उन्होंने 61 का और एक टोटल करके एक अपना 200 रन कंप्लीट किए इस पूरी सीरीज में। बॉलिंग में खाका ने 4 विकेट लिए। पहले मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे, दूसरे में उनको कोई सफलता नहीं मिली, पर उन्होंने आखिरी मैच में 1 विकेट लेके इस 4 विकेट के टोटल को पूरा किया। सो अंकित, हाउ एक्साइटिंग वाज दिस ओडीआई सीरीज फॉर यू? आई थिंक जो फर्स्ट पहले फर्स्ट एंड सेकंड वनडे था, आई थिंक वहाँ पे हमें बहुत क्लोज मैचेस देखने मिले, लेकिन आई थिंक थर्ड वनडे तक आई थिंक इट वाज अ कंप्लीट डोमिनेशन बाय टीम इंडिया बिकॉज जब हमने व्हेन वी वर चेजिंग 220 215, आई थिंक द वे वी स्टार्टेड, आई थिंक स्पेशली स्मृति मंदाना, आई थिंक उनका एक बहुत खूबसूरत सीरीज गया है ये। एंड बट कमिंग बैक टू फर्स्ट एंड जो थ्रू आउट द सीरीज देखे आए, तो आई थिंक दिस सीरीज विल बी वेल नोन फॉर स्मृति मंदाना, बिकॉज हर मैच में जो भी उन्होंने शतक बनाया है, हर मैच में लगभग 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ना, आई थिंक, एंड फर्स्टली गेटिंग हंड्रेड्स, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड या फिर एक माइलस्टोन बोल सकते हैं। बिकॉज इनिशियली देयर वर सो मेनी थिंग्स, कंसर्न्स विद हर स्ट्राइक रेट या फिर 70s एंड 80s में आउट होना, देयर वर कपल ऑफ कंसर्न्स, बट आई थिंक इस सीरीज ने आई थिंक सो मेनी थिंग्स हैव बीन एड्रेस्ड, एंड कुडोज टू हर एंड टू द होल इंडियन साइड, बिकॉज कुछ प्लेयर्स को भी चांस मिला, द लाइक्स ऑफ आशा शोभना, आई थिंक उनको मौके मिले थे, अरुंधति को सेकेंड एंड थर्ड वनडे में मौके मिले, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड सीरीज। एंड आई थिंक एक रोड मैप मिला, आई थिंक, कि किस दिशा में जाना है गोइंग इनटू द नेक्स्ट वनडे वर्ल्ड कप जो इंडिया खुद होस्ट करेगी। एंड विथ लेस देन अ ईयर टू गो, आई थिंक इट्स गुड कि कम टाइम बचा है एंड वी हैव सॉर्टेड ऑल द थिंग्स व्हिच वी वांटेड टू। ऑब्वियसली देयर कैन बी स्टिल कपल ऑफ थिंग्स, द लाइक्स ऑफ की जिस नंबर पे प्रिया पुनिया ने, आई थिंक, उन्होंने बल्लेबाजी करी, विल द मैनेजमेंट स्टिक विद दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर विल टीम इंडिया लुक फॉर अदर ऑप्शंस? आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द पोटेंशियल, I would say, concerns, या फिर the one thing which management will look to sort out in upcoming matches.
या डेफिनेटली बहुत पॉइंटर्स निकाले होंगे इंडियन टीम ने कि हम कैसे इस चीज को और बेटर कर सकते हैं। हमने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया, हमने एक ओडीआई सीरीज 2 साल बाद अपने नाम दर्ज करी है, तो काफी ये। एंड अब हमने माइलस्टोन्स की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा ये पूरा सेगमेंट है माइलस्टोन्स के बारे में, तो ओवरऑल माइलस्टोन्स के अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि पहली बार जो मैं कहूंगी सबसे बड़ा इस समय माइलस्टोन अगर था, तो पहली बार वुमेन्स ओडीआई में ऐसा हुआ है कि एक मैच में 4 सेंचुरीज हमें देखने को मिली है। वो सेकंड ओडीआई मैच था जिसमें स्मृति मंदाना ने 136 रन बनाए, फिर उनका साथ हरमनप्रीत कौर ने 103 रन बना के किया, मारिजान कैप ने साउथ अफ्रीकन साइड से 114 रन और लॉरा वुलवर्ड के अनबीटन 135 रन। सो ये एक सेंचुरी जो उन लोगों ने बनाई एक मैच में 4 बार, ये पहली बार हुआ है। इससे पहले हुआ है पर एक मैच में 3 सेंचुरीज का रिकॉर्ड जो था वो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस समय भी साउथ अफ्रीका अपोजिट साइड में थी, तब लिजेल ली ने वो साउथ अफ्रीकन साइड से बनाए थे, बट ये इंस्टेंस उस समय हुआ था। आज ये इतने साल बाद पहली बार 2024 में बैंगलोर में जो इंस्टेंस हुआ है वो हुआ है। साथ ही जो सेकेंड ओडीआई था उसमें हाईएस्ट एग्रीगेट की भी बात की गई थी कि सेकेंड हाईएस्ट एग्रीगेट मतलब दोनों ही इनिंग्स के टोटल्स अगर हम कंबाइन कर दें तो ये सेकेंड हाईएस्ट पे बन जाता है। फर्स्ट वाला इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला वही मैच था जिसमें 678 रन्स का टोटल बना था, जिसमें इंग्लैंड ने 373 एंड साउथ अफ्रीका ने 305 बनाए थे। पर इस मैच में जो सेकेंड नंबर पे है ये, इसमें इंडिया ने 325 और साउथ अफ्रीका ने 321 रन बना के इस एग्रीगेट को सेकेंड हाईएस्ट किया था। अब ये तो पूरे टीम रिकॉर्ड्स की ओवरऑल की हम बात कर रहे थे, अब हम इंडिविजुअल पहले रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी आपने स्मृति मंदाना के बारे में मेंशन किया, तो लेट्स स्टार्ट विद हर, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्मृति मंदाना's ऑल रिकॉर्ड्स एंड ऑल। सो स्मृति मंदाना ने 343 रन्स बनाए इस सीरीज में, तो उनका एक यंगेस्ट टू स्कोर 7000 इंटरनेशनल रन्स का एक रिकॉर्ड बना वो फर्स्ट ओडीआई में, जिसमें 27 इयर्स की एज में उन्होंने इस चीज को अचीव किया। वो यंगेस्ट बनी 7000 इंटरनेशनल रन्स के लिए। एंड आई थिंक एज अ सेट कि ये सीरीज उस तरीके की रही है उनके लिए बिकॉज हर मैच में रिकॉर्ड्स बने, बिकॉज इवन सेकंड इंडियन वो बनी कि 7000 रन का मार्क करना, बिकॉज इसके पहले स्मृति माफ करेगा लाइक मिताली राज ने कारनामा किया था, उसके बाद अब स्मृति ने, एंड 6000 रन उन्होंने 2023 में बनाए थे और अभी 7000, तो लगभग एक साल के अंदर उन्होंने ये कारनामा किया। लेकिन उसके अलावा उनका शी ऑल्सो रिकॉर्डेड हर हाईएस्ट वनडे स्कोर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो 136 था। सो उसके चलते आई थिंक इस सीरीज के चलते ये जो शतक आए थे, आई थिंक दैट वाज वन मोर थिंग जो ये एक और रिकॉर्ड जो उन्होंने इस सीरीज में बनाया है। जी, वो एक फर्स्ट इंडियन भी बनी जिन्होंने कंसेक्यूटिव सेंचुरीज भी अपने नाम दर्ज करी। फर्स्ट ओडीआई में उन्होंने 117 बनाए, दूसरे ओडीआई में उन्होंने 136 बनाए। एंड अगर हम देखें, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस स्पेशल सीरीज फॉर हर, बिकॉज आई थिंक गेंदबाजी के साथ भी उनको एक विकेट मिला था, एंड आल्सो शी एक और जो रिकॉर्ड उनका तोड़ा, जो सेकंड वनडे में तोड़ा था, आई थिंक वो था जॉइंट मोस्ट हंड्रेड्स का इस सीरीज में, बिकॉज मिताली राज के लगभग 7 शतक थे, एंड उन्होंने भी वो थोड़ा, ऑब्वियसली हरमनप्रीत का भी उसके साथ आया था, लेकिन उनके लिए आई थिंक ये जो सेकंड कंसेक्यूटिव सेंचुरी था उसके चलते उनका एक जॉइंट मोस्ट 100 जो मिताली राज होल्ड करती थी, आई थिंक नाउ शी इज जॉइंट मोस्ट, एंड ऑब्वियसली उन्होंने ओवरटेक भी किया इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज। उसके साथ वो थर्ड फास्टेस्ट बनी 3500 ओडीआई रन्स के लिए। उनके 85 इनिंग्स में उन्होंने इस चीज को अचीव किया, उससे उनके ऊपर बेलिंडा क्लार्क और उनके ऊपर सबसे ऊपर मैग्लेनिंग है, बट ये थर्ड हाईएस्ट फास्टेस्ट बनी फॉर 3500 रन्स। एंड एक और चीज जो बनी की, बिकॉज ये सीरीज उस तरीके की रही है कि बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, जिसमें उन्होंने सेकंड मोस्ट वनडे रन्स अभी उनके हो गए, बिकॉज 3500 रन्स का जो आंकड़ा क्रॉस किया, तो उसके चलते एक और रिकॉर्ड उनके नाम ही हासिल हुआ कि अब सेकंड मोस्ट वनडे रन्स फॉर इंडिया आफ्टर मिताली राज इज नाउ स्मृति मंदाना इन दिस वनडे फॉर्मेट। जी, और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी 343 के बारे में, तो इसका वो फर्स्ट एशियन फीमेल क्रिकेटर बनी है इस बायलैटरल सीरीज में 300 प्लस रन्स बनाने वाले। एंड साथ ही साथ जो मैंने 343 की बात करी है, वो मोस्ट रन्स भी उन्होंने बनाए हैं 3 मैच बायलैटरल सीरीज में इस बार। इससे पहले उन्होंने टैमी ब्यूमॉन्ट का जो रिकॉर्ड था 342 का, माफ करेगा, उसको उन्होंने बीट करके
343 रन्स इस सीरीज में दर्ज करके मोस्ट रन्स इन 3 मैच बायलैटरल सीरीज का वो खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। उन्होंने अगर हम याद करें जिसमें उन्होंने सेकंड वनडे में आई थिंक जहाँ पे उतने रन्स बनाए थे उसके साथ शी इज आल्सो द थर्ड इंडियन टू स्कोर 100 एंड क्लेम अ विकेट। सुनील उसका विकेट लिया था एंड जिसके चलते एक और माइलस्टोन उन्होंने अपने नाम हाजिर किया। एंड उसके अलावा जो थर्ड वनडे में भी उनका जो अर्धशतक आया था, ऑब्वियसली शी मिस्ड आउट ऑन हर सेंचुरी 10 रन से, लेकिन उनका 50वां अर्धशतक था इस फॉर्मेट में। सो इट शोज कि कितने सारे रिकॉर्ड्स टूटे इन टर्म्स ऑफ फॉर स्मृति मंदाना इन दिस सीरीज। जी, उनके 58th हाफ सेंचुरी जो लास्ट में हम बात कर रहे थे ना कि 90 रन्स बने हैं थर्ड ओडीआई में, और हम कहा था कि एक कंसेक्यूटिव थर्ड सेंचुरी देखने को मिल सकती है, बट वो चीज नहीं देखने को मिली क्योंकि वो भी एक रिकॉर्ड होता कि अगर थर्ड वाला है, बिकॉज थर्ड का आई गेस कोई रिकॉर्ड नहीं है, फोर्थ का एमी सेथरवेट का है लगातार 4 सेंचुरीज का, बट थर्ड का वो एक स्पॉट मेरे हिसाब से खाली था, वो स्मृति मंदाना फिल कर सकते थे, बट वो 10 रन से शॉर्ट हो गए। बट उस समय जो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई तो वो उन्होंने अपनी वाइट बॉल फॉर्मेट में जो 27 ओडीआई में उनकी हाफ सेंचुरीज हैं और 23 जो T20Is में है उसको करके उन्होंने 50th का अपना मार्क पूरा किया। अब हमने स्मृति मंदाना का इतना डिस्कशन किया है, हरमनप्रीत कौर उन्होंने भी इस पूरे ओडीआई सीरीज में 155 रन का टोटल बनाया है, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने इस बार बैटिंग करी है, उन्होंने अपनी 6th ओडीआई सेंचुरी रजिस्टर करी है। तो अब उनके बारे में थोड़े उनके माइलस्टोन्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम हरमनप्रीत की भी बात करें, आई थिंक प्रशस्ति उनका भी सीरीज लगभग थोड़ा सिमिलर रहा है, बिकॉज 3,500 रन का उन्होंने आंकड़ा इस सीरीज में आई थिंक कंप्लीट किया है। ऑब्वियसली वो जो शतक भी आता उनके लिए भी वो 7वां शतक था, जिसके चलते आई थिंक शी बिकेम द 7th ओवरऑल बैटर एज वेल एट द सेम टाइम, जिन्होंने 7,000 रन का आंकड़ा पार किया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल। एंड ऑब्वियसली उनकी फास्टेस्ट सेंचुरी भी थी अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ आई थिंक जो सेकंड वनडे में उन्होंने मारी थी, आई थिंक बिकॉज 88 बॉल्स ओवरऑल उन्होंने खेले थे जिसमें 103 रन बने थे और नाबाद गए थे उस इनिंग्स में। जी, एंड उनके ये सब उनके बारे में बात की। एंड थर्ड मोस्ट ओडीआई रन्स भी हैं उनके, लाइक हम स्मृति मंदाना की बात करें कि इंडिया के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा बनाए, मतलब सेकंड हाईएस्ट बनाए हैं मिथाली राज के बाद, तो उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने भी थर्ड मोस्ट ओडीआई रन्स बनाए हैं। तो हरमनप्रीत कौर ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, उनको सेकंड ओडीआई में प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। अब बात करते हैं थर्ड ओडीआई के प्लेयर ऑफ द मैच की, जो कि दीप्ति शर्मा थी, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, पर दीप्ति शर्मा ने ओवरऑल इस पूरी सीरीज में 6 विकेट लेके साथ ही साथ 37 रन्स भी बनाए थे। उनको एक इनिंग्स में मौका मिला था जिसमें उन्होंने स्मृति मंदाना के साथ 81 रन्स की एक साझेदारी निभाई थी, और साथ ही साथ वो 99 for 5 से वो लोग 81 रन्स प्लस कर पाए थे उस टोटल के लिए, जिसमें दीप्ति शर्मा ने एक अपना एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने 200 मैच में, इंटरनेशनल मैच में उन्होंने दर्ज किया, जिसमें उन्होंने 2000 ओडीआई रन्स बनाए थे फर्स्ट ओडीआई में, और साथ ही साथ उनके 100 ओडीआई विकेट्स भी हैं, जो कि ये रिकॉर्ड जो था मतलब 100 ओडीआई विकेट्स का, वो उन्होंने थर्ड ओडीआई जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था 2 जनवरी को, उसमें ही फीबी लिचफील्ड का उन्होंने विकेट लिया था, और उन्होंने वो 200 उन्होंने अपने 100 ओडीआई विकेट्स का वो मार्क पूरा कर लिया था। सो अब इसके बाद हम थोड़ा साउथ अफ्रीकन साइड की बात करते हैं कि उधर इंडिविजुअल क्या रिकॉर्ड्स बने थे। सो उनके बारे में अगर हम देखें तो थर्ड ओडीआई सेंचुरी मारजान कैप ने अपने नाम दर्ज करी, सेकंड इन इंडिया, उन्होंने ये उनकी 3 ओवरऑल ओडीआई सेंचुरीज में उनकी सेकंड थी इंडिया में जो उन्होंने बनाई। उन्होंने अपना 250th इंटरनेशनल मैच कंप्लीट किया था सेकंड ओडीआई में, साथ ही साथ वो थर्ड प्लेयर बनी जिन्होंने वो डुओ जो 3000 ओडीआई रन्स और 150 ओडीआई विकेट्स का है, वो मारजान कैप ने अपने नाम दर्ज किया। ये इतना अच्छा रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने किया। एंड फिर साथ ही साथ जो मैं बात कर रही थी अंकित, मैंने भी मेंशन किया उस सेंचुरी के बारे में, तो वो फर्स्ट वुमेन बनी टू स्कोर अ सेंचुरी इन ओडीआई, चेजिंग बैटिंग एट नंबर 5 और लोअर। इससे पहले किसी भी 5 नंबर पे आने वाली बैटर ने या फिर उनसे नीचे आने वाले किसी ने एक सेंचुरी नहीं बनाई है, तो वो उन्होंने वो की थी। एंड जैसे आपने मेंशन किया कि वो शतक भी आता है, आई थिंक वो दिस वाज आल्सो हर फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन साउथ अफ्रीकन वुमन। एंड एज यू मेंशन कि 300 के ऊपर रन चेस में आई थिंक
when you are chasing, I think उस इसमें ही अगर सेंचुरी मारो, I think that itself is a big thing. And उस जिस सिचुएशन में आई थी, because फर्स्ट गई थी साउथ अफ्रीका, but she was successful to score a fastest century, because I think obviously South Africa ने miss किया the services of Kaap the bowler, but I think as a batter, I think she was pretty much on top of this 3-match one-day series. जी, काप का 145 रन्स का जो टोटल बनाए, पहले ओडीआई मैच में उन्होंने 24 रन बनाए, फिर 144 बनाए, फिर उसके बाद 7 रन बनाए थे। वो कॉटन बोल्ड हो गए थे। श्रियंका पाटिल का जो उस समय इंट्रोडक्शन हुआ था, उस वजह से वो उस समय उन्होंने उस चीज को किया। एंड इवन श्रियंका पाटिल ने अपने लाइक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज बोली थी कि लाइक शी रियली वांटेड टू टेक काप्स और लॉरा's विकेट। ये उन्होंने उस चीज को ड्रीम किया था, बिकॉज उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी तब उन्होंने एक कॉटन बोल्ट मिस कर दिया था, ड्रॉप हो गया था उनसे, बट इस बार उन्होंने उस चीज को नहीं होने दिया एंड उन्होंने काप का विकेट लिया। सो ये तो हमारे जान के आपके बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं लॉरा वुडवार्ड के बारे में, जिन्होंने मोस्ट रन्स बनाए हैं अपनी साउथ अफ्रीकन साइड के लिए। 200 रन्स उन्होंने इस पूरे ओडीआई सीरीज में बनाए, जिसमें 4 रन पहले मैच में बनाए, बट उसके बाद वो उन्होंने वापसी करी अपनी, और 135 नाबाद की जो एक पारी खेली उन्होंने वो जो होप्स जगाई हैं एज एन ओपनर, एज अ साउथ अफ्रीकन स्किपर की, वो 4 रन से जो शॉट हुआ, बट वो एक उम्मीद जगी कि इतना बड़ा टोटल इंडिया ने खड़ा किया था, उस चीज को उन्होंने चेस करने का कोशिश किया एंड 61 उन्होंने लास्ट मैच में बनाए। तो ये उनकी 8th ओडीआई सेंचुरी थी एंड साथ ही साथ वो यंगेस्ट टू कंप्लीट 4000 ओडीआई रन्स भी बनी। 25 साल की उम्र में उन्होंने इस चीज को किया एंड वो फर्स्ट थी एज अ साउथ अफ्रीकन वुमेन टू कंप्लीट 4000 ओडीआई रन्स। एंड एक और चीज़ है, बिकॉज उन्होंने जो अर्धशतक मारा था जो तीसरे वनडे में, उसके चलते सबसे ज़्यादा 40 से ज़्यादा 50 से स्कोर्स आई थिंक उनके बने। एंड शी वाज द, एज यू मेंशन, कि इसमें भी वो यंगेस्ट थी ये कारनामा करने में, बिकॉज आई थिंक लॉरा की भी एक खूबसूरत कहानी है, बिकॉज अभी शी इज ऑब्वियसली द ऑल फॉर्मेट कैप्टन, लेकिन शी वाज ओनली 16 व्हेन शी स्कोर्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल सेंचुरी, व्हिच इज आल्सो वन थिंग आई थिंक। बट आई थिंक इसके साथ लॉरा ने भी पिछले कुछ टाइम से हम देख सकते हैं कि कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए, एंड इट टुक ओनली 97 इनिंग्स फॉर हर टू डू सो इन टर्म्स ऑफ 50+ रन्स इन वनडे फॉर्मेट। Yeah, definitely it was a very strong game from the South African side, but overall इंडिया के रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं कि इस बार पूरे इस सीरीज में कितने उन्होंने एज अ टीम उस चीज को दर्ज किया, तो अरुंधति रेड्डी का आपने मेंशन किया था कि उन्होंने अपने 5 साल जो T20I का उनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद 5 साल बाद उन्होंने डेब्यू किया। एंड इवन उन्होंने 3 साल का एक गैप भी था उनके फेज में, कि जब उन्होंने लास्ट बार इंग्लैंड के खिलाफ खेला था 21 में, तब उसके बाद 3 साल बाद उन्होंने वापसी करी है इस फॉर्मेट में, मतलब इस इंटरनेशनल टीम में, एंड इस फॉर्मेट में उनका डेब्यू हुआ। डेब्यू की बात करी तो आशा शोभना को मैं कैसे भूल सकती हूँ। फर्स्ट ओडीआई में वो ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट बनी इंडिया के लिए। उन्होंने इस चीज को प्रूव किया दैट एज इज नॉट, एज इज जस्ट अ नंबर। एंड उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी ओल्डेस्ट बने थे, वो डेब्यू किया था उन्होंने पिछले सीरीज में, एंड आज उन्होंने 33 इयर्स एंड 102 दिन में इस चीज को अचीव किया। एंड उन्होंने अपने बेस्ट बॉलिंग फिगर्स लिए थे इस मैच में, 4 विकेट हॉल। लाइक इससे अच्छा डेब्यू क्या ही कोई इमेजिन कर सकता है, वो उन्होंने किया। एंड साथ ही साथ एक और नई चीज हुई है, वो था कि बीच में बीसीसीआई वालों ने ये चीज ऐड करी कि शबनम शकील को उनका मेडन इंटरनेशनल कॉल मिला अक्रॉस ऑल द 3 फॉर्मेट्स। वो 17 साल की हैं एंड वो WPL की यंगेस्ट डेब्यूटेंट है, उनको ये मेडन कॉल रिसीव हुआ इन दिस सीरीज। जो विन भी थी, बिकॉज जो भारतीय टीम ने फर्स्ट वनडे में हासिल करी थी, उसमें आई थिंक इट वाज आल्सो इंडियाज लार्जेस्ट विन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बिकॉज 143 रन से साउथ अफ्रीका को हराया था। एंड आई थिंक इसके पहले अगर हम याद करें तो 2021 में जो सीरीज हुआ था वहाँ पे मात मिली थी, लेकिन इस सीरीज में आई थिंक वाइट वॉश किया एंड आई थिंक दिखाया कि घर पे इट्स नॉट इजी फॉर देम टू विन। लेकिन अगर उसके अलावा हम देखें तो आई थिंक ये जो पार्टनरशिप हुई थी स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर, जो सेकंड वनडे था जिसमें इंडिया का ऑब्वियसली हाई स्कोर भी रिकॉर्ड हुआ होम सॉइल पे, आई थिंक इट इज आल्सो देयर थर्ड हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप। ऑब्वियसली आई थिंक अगर हम बाकी भी 2 देखें, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बट इट वाज आल्सो द थर्ड व्हिच वाज द नंबर जो हरमनप्रीत कौर ने 171 रन आई थिंक बिटवीन स्मृति मंदाना एंड हरमनप्रीत कौर जो सेकंड वनडे में रजिस्टर हुई थी। जी, और हाईएस्ट ओडीआई स्कोर इंडिया ने अपना इंडियन सॉइल पे रजिस्टर किया था, वो 325 फॉर 3 का जो उनका था, वो बैंगलोर में उन्होंने जो बनाया, वो उनका हाईएस्ट ओडीआई स्कोर था इंडिया का ऑन इंडियन सॉइल। एंड इंडिया ने ओडीआई सीरीज क्लीन स्वीप करी
लाइक आफ्टर अ स्पैम ऑफ 2 इयर्स से पहले अभी तक उन्होंने इस चीज को नहीं किया था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, तो वो 1-1 पे सीरीज टाई हुए थे, बट ये चीज नहीं हुई थी। सो ये एक नया देखने को हमें मिला। एंड साथ ही साथ मोस्ट रन्स इन 3 मैच बायलैटरल सीरीज बाय इंडिया एंड ओवरऑल भी जो 343 स्मृति मंदाना का मैंने पहली चीज मेंशन करी, वो ही चीज हुई। एंड इंडिया का पहला फर्स्ट एवर 300 प्लस का जो रन उन्होंने होम सॉइल पे बनाया, ये भी उस मैच का वो रिकॉर्ड था। तो सेकंड ओडीआई वाज फिल ऑफ सो मेनी रिकॉर्ड्स। सो ये तो इंडिया के बारे में था। एंड साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में भी काफी रिकॉर्ड्स बने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस रिकॉर्ड्स एज वेल। एंड अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो आई थिंक प्रिटी ऑब्वियस, आई थिंक वो जो एक उनके लिए बहुत क्रूशल मोमेंट, आई थिंक वो जो सेकंड वनडे में आया था जहाँ पे काप और लोरा बैटिंग कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने अपना सेकंड हाईएस्ट 4th विकेट पार्टनरशिप रजिस्टर किया। एक 184 रन का, आई थिंक इट वाज ऑब्वियसली बिटवीन लोरा एंड मारिजन कप। एंड आई थिंक प्रिटी श्योर कि शायद बहुत सारे फैंस आई थिंक इन दोनों के ऊपर ही बैटिंग डिपेंडेंट थी। एंड काफ़ी हद तक उन्होंने वो साबित हुए पैर पे। आई थिंक काफ़ी हद तक उम्मीदें जो थी, आई थिंक काफ़ी सही तरीके से साबित किया। एंड उसके अलावा आई थिंक साउथ अफ्रीका की बात करें तो आई थिंक एक और चीज़ है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स में इन्वॉल्वमेंट रहती। तो एक और रिकॉर्ड जो उन्होंने हासिल किया था वॉज हाईएस्ट सेकंड इनिंग्स टोटल, जो 321 रन बनाए थे। ऑब्वियसली 4 रन से हार मिली, लेकिन उतने क्लोज जाना खास करके इंडियन कंडीशंस में आई थिंक इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट काफ़ी हद तक फाइट बैक देखने मिली थी हमें उस वनडे में, जहाँ पे उन्होंने 321 बनाए। जी, वो उसकी जो आपने भी अंकित मेंशन किया, उसमें एक और चीज थी कि 300 प्लस का टोटल जो लूजिंग कॉज में बना है, वो लाइक 3 बार हिस्ट्री में हुआ है। एंड तीनों बार साउथ अफ्रीकन साइड की वजह से, साउथ अफ्रीकन साइड उसमें इन्वॉल्व थे, उनके साथ ये चीज हुई है। तो काफी एक सेटबैक वाला एक माइलस्टोन है। बट आई फील ये रिकॉर्ड चेंज हो सकता है, बिकॉज साउथ अफ्रीकन साइड ने इतना ब्रिलियंट परफॉर्म किया इससे पहले भी। सो उस चीज को, बट इससे पता चलता है कि उनमें कितना फाइटिंग स्पिरिट है कि 300 प्लस का टोटल भी उन्होंने अगर है तो उसको भी चेस करने में लाइक कुछ ही रन से वो शॉर्ट हो रहे हैं। एंड उन्होंने उतना फाइटिंग स्पिरिट दिया, क्योंकि अगर 325 का टारगेट आपके सामने है, आप शायद इमेजिन नहीं करोगे कि इतना आप रन्स बना सकते हो कि आप उतना क्लोज हो। तो लूजिंग बाय 4 विकेट्स, लाइक पूजा बस्तर का वो लास्ट ओवर वाज अ गेम चेंजर एट दैट पॉइंट, क्योंकि उन्होंने लास्ट में 2 विकेट्स लगातार ले लिए। नेडीन भी आए थे एंड उन्होंने काप आउट हुए, बट लगा कि शायद अब वो मोमेंटम ब्रेक होगा, बट उन्होंने वो चीज ब्रेक नहीं होने दी। उन्होंने आके परफॉर्म किया, उन्होंने 28 रन शायद मारे और कम बॉल्स लेके, तो वो भी एक स्ट्राइक रेट मेंटेन करके उन्होंने उस स्थिति को समझाया, उन्होंने वो बनाया। एंड लॉरा वुलवर्ड भी उधर थे। बट ये चीज मालजान के आपने भी मेंशन की कि लास्ट में लॉरा वुलवर्ड को शायद थोड़े और चांसेस अगर मिलते तो वो इस चीज को बना सकते थे, क्योंकि एंड तक आते आते उनके पास स्ट्राइक थोड़ा कम आया, लास्ट बॉल पे उनको बनाने थे, तो वो चीज उस समय पॉसिबल नहीं हो पाई। बट अगर उस चीज को वो और चेंजेस करते हैं तो मे बी वो ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है इन्हीं कंडीशंस में, सो उस चीज को वो पॉइंट्स नोट करके एंड उस चीज को चेंज कर सकते हैं। एंड हमने सेकंड ओडीआई के बारे में बहुत बात करी, थर्ड ओडीआई के बारे में भी एक बात हुई थी, जो कि थी थर्ड हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप बाय साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। वो भी लॉरा वुलवर्ड और तानजिन ब्रिट्स के बीच में जो 102 रन की साझेदारी थी, वो थर्ड हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप जो उनके बीच थी, वो उन्होंने बनाई थी। तो काफी बेहतरीन एक साझेदारियों वाला मैच था कि उधर से पार्टनरशिप्स बन रही हैं, फिर इधर हमने देखा स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत की दोबारा साझेदारी बनी, फिर बाद में एंड में ऋचा घोष ने आके कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक बहुत ही बहुत अच्छा सीरीज था। 3-0 से भले इंडिया जीती, बट साउथ अफ्रीकन एफर्ट्स वर टॉप नॉच। उन्होंने एक बार भी इस चीज को फील नहीं होने दिया कि हम किसी लो टीम से खेल रहे हैं या बहुत इजी है इंडिया के लिए वो विक्ट्री जीतना, बिकॉज इट वाज नॉट इजी फॉर देम आल्सो। उन्होंने भी बहुत प्लानिंग करके, चेंजेस करके एंड उस चीज को उन्होंने चेंज करके एंड रन्स बनाए। एंड काफी अच्छा था, लाइक वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन साइड। सो अंकित, लाइक व्हाट आर यू व्यूज कि अभी जैसे ओडीआई सीरीज की हम बात कर रहे हैं, आगे टेस्ट भी है, T20 आईज भी है, व्हाट लाइक ब्रीफ में मैं इंडिया का बस फॉर्म आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो कैसा हो सकता है कि वो इस सेटबैक को जो साउथ अफ्रीका के इस समय पास है, उस चीज को वो कैसे टर्न करते हैं, और इंडिया इस कॉन्फिडेंस को कितना और बूस्ट कर सकता है।
सी आई थिंक अगर हम इस सीरीज को भी थोड़ा साइडलाइन में रखें, आई थिंक जो इंडिया का हाल ही टेस्ट फॉर्म है, आई थिंक वो भी काफी अच्छा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मात दी है उन्होंने हाल ही में, जो लास्ट हमारा होम सीरीज था। बट उसके अलावा आई फील कि साउथ अफ्रीका, आई थिंक दे विल लुक टू गेन सम कॉन्फिडेंस, बट आई थिंक इंडिया विल गो एज फेवरेट्स, बिकॉज चेन्नई में मैचेस होना जहाँ पे इंडियन के बॉलर्स आई थिंक हाल ही में the youngsters have stepped up, the likes of Dipti Sharma, even Sneh Rana, Rajeshwari. So many. I think it will be a difficult challenge, but I think South Africa can take some confidence from the last couple of games they have played, because thoda fight back nikne mila hai. But coming back to this series, I think this will be known as one of the record breaking series, because itne sare records टूटना, I think this is one thing जो शायद this series will be well known for. या एंड लेट्स होप कि आगे आने वाली भी जो टेस्ट है एंड जो हमारा T20 है, इसका 3 मैच का सीरीज है, वो भी इतना एक्साइटिंग रहे, फैंस को भी मजा आए कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट देखने को मिल रहा है। सो स्टे ट्यून विद अस गाइस, हम इसी चैनल पे टेस्ट का भी रिव्यू करेंगे एंड साथ ही साथ 3 T20I मैचेस जो होने वाले हैं उनके बारे में भी हम यही बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। एंड प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड आर्टिकल्स। जो भी हमारा न्यूज होता है या माइलस्टोन्स जो हमने आपको बताए, वो आप इन रिटन विद डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप विजिट करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।